हैं तो सबसे पहले उनकी जो स्टेट है वो पीट स्टेट होती है, जो कि आप यहाँ पर देख पाते हो। फिर थोड़ी सी जब उनको कंप्रेशन मिलती है बेटा, काफी ज्यादा प्रेशर मिलता है और हीट मिलती है, तो वो लिग्नाइट परफ्यूम जो होते हैं जो हम लगाते हैं उसमें यूज होता है, मेडिसिन में यूज होता है, पानी यानी वाटर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो रिजर्वियर रॉक यानी यहाँ सबसे पहले अगर आप 400 डिग्री सेल्सियस हीट कर देते हो तो लुब्रिकेंट ऑयल बन जाता है, लेकिन अगर आप 370 डिग्री सेल्सियस हीट कर हेलो हेलो स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है जी। खुशामदीद। आज हम समझेंगे एक प्यारा सा चैप्टर, नाम है जिसका कोल एंड पेट्रोलियम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसे कम से कम समय में कवर करना। तो हम 18 मिनट से पहले इसको आज खत्म कर देंगे। चैप्टर का नाम ही हमें सजेस्ट कर रहा है, हम दो ऐसी चीजों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो हमारी डेली लाइफ में काफी ज्यादा यूज होती हैं, जैसे कोयला और पेट्रोलियम। जहां पर कोयला ट्रेन चलाने, खाना बनाने या अलग अलग जगह पे यूज होता है और पेट्रोल गाड़ियां मेनली चलाने के लिए यूज होता है। पहले समझते हैं हम इस चैप्टर में समझेंगे क्या क्या। सबसे पहले यहां पर बात आती है रिसोर्सेज की। बेटा हर वो चीज जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं उसको हम रिसोर्स बोलते हैं, चाहे वो सनलाइट हो, चाहे वो एयर हो, चाहे वो पानी हो, ये सारी चीजें हमारे लिए क्या है बेटा, रिसोर्सेस हैं। अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि क्या ये जो रिसोर्सेस हैं ये क्या लाइफ लॉन्ग रहेंगे, क्या ये हमेशा रहेंगे? तो इसका आंसर है बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारे पास ये कुछ समय बाद खत्म हो जाएंगे। तो इसी कैटेगरी के ऊपर दो कैटेगरीज हमारे पास बनती है, या दो टाइप्स हमारे पास बन जाते हैं डिवाइड होके रिसोर्सेस के। एक होते हैं जो खत्म हो जाएंगे और एक होते हैं जो खत्म नहीं होंगे। खत्म होने वाले को बेटा हम बोलेंगे एग्जॉस्टेबल, और जो खत्म नहीं होंगे बेटा उनको हम बोलेंगे इनएग्जॉस्टेबल। इनएग्जॉस्टेबल मतलब जो खत्म नहीं होंगे और एग्जॉस्टेबल जो खत्म हो जाएंगे। बेसिकली बेटा हमें पता है जितने भी ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं ये जब बनते हैं तो ये काफी ज्यादा समय लेते हैं, इतना ज्यादा समय जो मिलियंस ऑफ ईयर्स में होता है, जो हमारे टाइम स्पैन के लिए काफी ज्यादा बड़ा होता है। एक एवरेज ह्यूमन लाइफ हमारे पास 60 ईयर्स होती है। इसको अगर हम मिलियन ईयर्स के साथ रिलेट करके देखें तो हमारे लिए तो यही होगा कि हमारी 10 पुश्तें भी उस रिसोर्स को नहीं फिर से देख पाएंगी अगर वो खत्म हो गया, क्योंकि इसको बनने में काफी समय लगता है। तो दो तरह के रिसोर्सेज होते हैं, एक एग्जॉस्टेबल और एक इनएग्जॉस्टेबल। इनएग्जॉस्टेबल जो कि काफी समय तक अभी चलते रहेंगे, जैसे सनलाइट हो गया, एयर हो गया, वाटर हो गया, विंड हो गया, टाइड्स हो गया, जबकि एक समय बाद ये भी खत्म हो जाएंगे। लेकिन क्योंकि इनका लाइफ टाइम स्पैन काफी ज्यादा बड़ा है तो हमारी पर्टिकुलर ह्यूमन लाइफ के लिए हमारे लिए बेअंत ही है। और एग्जॉस्टेबल बेटा जो क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। अब बात करते हैं बेटा हम एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज की, जिसकी बात हम इस चैप्टर में करेंगे। जैसे बेटा कोयला हो गया वो एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज है, पेट्रोलियम हो गया बेटा वो एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज है। साथ ही साथ बेटा नेचुरल गैस आ गई, वो एक तरह का हमारे पास एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज है। मिनरल्स हो गए, ये सारे हमारे पास एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज है। साथ ही साथ एग्जॉस्टेबल को हम नॉन रीन्यूएबल, यानी कि जिसको हम रीन्यू नहीं कर सकते, हम बोलते हैं, और इनएग्जॉस्टेबल को हम रीन्यूएबल बोलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बेटा कोयले की। अब कोयला बेटा हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोयला कैसे बनता है? कोयला बनता है जब हमारे पास जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं ये दब जाते हैं किसके नीचे बेटा, जमीन के नीचे, कुछ मिलियन ईयर्स तक, और जमीन के नीचे ज्यादा प्रेशर और टेम्परेचर के होने के कारण ये गलना शुरू हो जाते हैं। गलते गलते बेसिकली ये जो प्लांट्स और एनिमल्स है ये फॉर्म ले लेते हैं कोयले की, और ये कोयला हमारे लिए काफी ज्यादा यूज होता है। कुछ फैक्ट्स आप याद रखिएगा, लगभग 300 मिलियन ईयर्स अगो जब हमारे पास कार्बोनिफेरस पीरियड था, एक ऐसा पीरियड जिसमें डायनासोर्स वगैरह थे, बड़े बड़े जीव थे, कोयला बनना शुरू हो गया था। कोयले को हम बेटा ब्लैक गोल्ड बोलते हैं, क्योंकि ये काफी कम क्वांटिटी में है और साथ ही हमारे काफी ज्यादा यूज भी आता है। मैं आपको एक कोयले की प्रोसेस बताना चाहता हूं। सबसे पहले बेटा जो कोयला है वो देखने में कुछ ऐसा होता है। जो प्लांट्स और एनिमल है वो जब हमारे पास दब जाते हैं तो सबसे पहले उनकी जो स्टेट है वो पीट स्टेट होती है, जो कि आप यहां पर देख पाते हो। फिर थोड़ी सी जब उनको कंप्रेशन मिलती है बेटा, काफी ज्यादा प्रेशर मिलता है और हीट मिलती है, तो वो लिग्नाइट में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर सब बिटुमिनियस में, फिर बिटुमिनियस और एंथ्रेसाइड बनके हमारे पास कोयला बन जाता है। ये कोयले की हमारे पास क्या है, एक हमारे पास टाइप्स हैं, जैसे जैसे कोयला बनता है, ठीक है। तो ऐसे हमारे पास कोयला फॉर्म होता है बेटा। और कोयले की हमारे पास जो यूजेस है वो कहां कहां पर होता है बेटा? कोयला हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी में यूज होता है, कोयला हमारे पास खाना बनाने में यूज होता है, कोयला पावर जनरेट करने में यूज होता है। फिर दूसरी जो चीज आती है बेटा कोयले के अलावा हमारे पास, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगेन इसको बेटा हम बोल देते हैं कोक। अब ये कोक क्या चीज है बेटा, पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये एक प्योर कार्बन फॉर्म्ड है, यानी इसमें सिर्फ और सिर्फ
सिर्फ कार्बन मौजूद है, इसके अलावा हमारे पास इसके बीच में कुछ भी प्रेजेंट नहीं है। साथ ही साथ ये कब बनता है, जब आप कोयले को काफी ज्यादा हीट दे देते हो। मान लो ये कोयला है, इसको मैंने क्या दे दी बेटा, काफी ज्यादा अमाउंट हीट का दे दिया नीचे से, तो धीरे धीरे ये जो हमारे पास कोयला है ये कोयला ना रह के क्या बन जाता है, कोक, और इसके बीच में कार्बन का काफी ज्यादा अमाउंट रहता है। और याद रखिएगा, इसको हम क्या करते हैं, एयर की एब्सेंस में जो है हीट करना शुरू कर देते हैं। साथ ही साथ एक चीज याद रखिएगा, जब कोक को हम जलाते हैं तो ये स्मोक प्रोड्यूस नहीं करता, और साथ ही साथ इसकी हीटिंग कैपेसिटी काफी ज्यादा है, यानी काफी ज्यादा अमाउंट हीट का इसमें से हम पास करवा सकते हैं। साथ ही साथ ये हमारे पास रिडक्टेंट की तरह यूज होता है केमिकल इंडस्ट्रीज में, और ये काफी जगह पे यूज होता है जो कोक है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, क्योंकि ये इतना ज्यादा पोल्यूशन क्रिएट भी नहीं करता। आगे बेटा जो हमारा आप देख सकते हो, यहां पर मैं आपको बता देता हूं कोयला, कोक, और ये दिखते कैसे हैं। ये आ गया बेटा हमारे पास कोयला, ये आ गया बेटा हमारे पास कोक। कोयले और कोक में आप डिफरेंस दिख सकते हो, ये थोड़ा सूखा सूखा भी होता है। आगे हम बात कर रहे हैं बेटा इस लिक्विड की, इस लिक्विड को हम कोल टार बोलते हैं। नॉर्मली ये हमारे पास एक थिक यानी मोटा और ब्लैक कलर का लिक्विड होता है, जो बाई प्रोडक्ट बनता है जब हम कोयले से प्रोड्यूस करते हैं कोक। यानी मान लीजिए ये मेरे पास कोयला है, मैंने कोयले को हीट किया, और हीट करने पे मेरे पास क्या बना, यहां पर कोक बना, और इस कोक के दौरान ही हमारे पास क्या होता है, एज अ बाय प्रोडक्ट ये लिक्विड ब्लैक कलर का बनता है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, कोल टार। और नॉर्मली ये लिक्विड आपने कहां पर यूज होता हुआ दिखा होगा, रोड्स के ऊपर। तो ये ब्लैक कलर का होता है, थिक होता है, और ये तब बनता है जब हम कोयले को हीट करते हैं कोक बनाने के लिए। इसका बेटा यूजेस काफी ज्यादा है। ये सिंथेटिक डाइज जो हमारे पास कलर्स होते हैं वहां पर यूज किया जाता है, परफ्यूम जो होते हैं जो हम लगाते हैं उसमें यूज होता है, मेडिसिन में यूज होता है, एक्सप्लोजिव में यूज होता है। इसमें काफी ज्यादा प्रोडक्ट मिलते हैं जिसको हम सेपरेट करके अलग अलग यूज कर सकते हैं। इसमें लगभग 200 प्लस केमिकल कंपाउंड है। जो बेटा कोल टार है इसमें लगभग 200 प्लस केमिकल कंपाउंड्स है, इसीलिए ये हमारे लिए इतना ज्यादा यूजफुल है। साथ ही साथ आपको ये मैं बताना चाहता हूं, ये जो कोल टार है इसको हम शैम्पू और हमारे पास जो सोप्स होते हैं उसमें भी यूज करते हैं, डैंड्रफ से खुद को बचाने के लिए। ठीक है बेटा, अगला जो हमारे पास फॉसिल फ्यूल आ गया, वो आ गया हमारे पास कोल गैस। अब बेटा कोल गैस हमारे पास क्या होती है, जो नाम से ही पता चल रहा है, हमारे पास ऐसी गैस जो कोयले से निकलती है, या फिर जो हमारे पास कोयले के साथ रिलेटेड होगी, उसको कहीं ना कहीं बेटा हम क्या बोल देंगे, उसको कहीं ना कहीं हम बोल देंगे बेटा क्या, कोल गैस। तो सीधा चलते हैं इसको समझने के लिए। जो गैस हमारे पास क्या होती है, रिलीज होती है जब आप क्या करते हो, हीट को क्या करते हो, कोयले को हीट करते हो। जैसे मान लो मैं बताना चाहता हूं ये कोयला है, इसको मैंने हीट किया, अब इससे ना काफी कुछ बनता है। सबसे पहले हीट करने पे इससे हमारे पास कन्वर्ट होता है कोक, और साथ ही साथ प्लस इसके बीच में से हमारे पास क्या निकलती है, कोल टार निकलती है, और प्लस इसमें से कुछ ना कुछ अमाउंट का गैस का भी निकलता है, और ये गैस इज नथिंग बट कोयले से बनी है गैस, तो इसको कोल गैस बोलते हैं। तो बेटा इसके बीच में हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेजेंट होती है, और इसको सेरेमिक और ग्लास फैक्ट्रीज में हम यूज करते हैं। साथ ही साथ हमारे पास ये फ्यूल इंडस्ट्रीज में यूज होती है, और ये स्ट्रीट लाइटिंग में भी यूज होती थी जब हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी उससे पहले। ठीक है, इसीलिए इसको टाउन गैस भी कहते हैं, क्योंकि यूरोप में इसको पहले इलेक्ट्रिसिटी की तरह यूज किया जाता था। अब हमने यहां पर बेटा बार बार वर्ड यूज किया है फोसिल फ्यूल, तो पहले यही समझ लेते हैं फोसिल फ्यूल क्या होता है। ये पहले मैं चाहता तो पहले भी समझा सकता था, लेकिन आप इसको अच्छे से समझ पाओ इसलिए मैंने पहले वो सारे पॉइंट्स क्लियर किए। फोसिल का मतलब होता है बेटा जो हड्डियां वगैरह रह जाती हैं, और फ्यूल का मतलब होता है ऐसी चीज जिसको मैं आग लगाऊं उससे हमें एनर्जी मिले। तो बहुत देर पहले बेटा जो प्लांट्स और एनिमल है, जो नेचुरल डिजास्टर, जहां हमारे पास कुछ प्राकृतिक आपदाओं आने के कारण जमीन के नीचे दब गए थे, उनको हाई प्रेशर, टेम्परेचर और हीट मिली, जिसके कारण वो धीरे धीरे कुछ फ्यूल्स में कन्वर्ट हो गए। तो फोसिल से बना फ्यूल नाम पड़ गया बेटा इसका फोसिल फ्यूल, ये आपने याद रखनी है। आगे बेटा एक और फोसिल फ्यूल की हम बात करने जा रहे हैं, इसका नाम हमारे पास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसका यूज भी काफी ज्यादा है। इसका नाम है बेटा हमारे पास पेट्रोलियम। पेट्रोलियम, ये याद रखिएगा, हमारे पास इसका नाम क्या है, हमारे पास
पेट्रोलियम। जहां पर बेटा ये पेट्रो का मतलब होता है रोक, जानी ये हमारे पास जो पेट्रो वर्ड है ना, इसका मतलब होता है रोक, तो ये चीज याद रखनी है। और ओलियम का मतलब होता है ऑयल, तो जानी ये ऐसा ऑयल है जो हमें रोक से मिलता है, जो रोक से मिलने वाला ऑयल हमारे पास रोक ऑयल होता है। इसके लिए आपको एक फैक्ट समझना पड़ेगा कोयले का, कोयला बनता कैसे, जमीन के नीचे दब जाता है और उसकी चट्टानें बन जाती है, जिसको हम कोल रॉक्स बोलते हैं। वैसे पेट्रोल भी बेटा हमें चट्टानों में मिलता है, लेकिन एक डिफरेंस है कोल और पेट्रोलियम में, क्या वो समझते हैं। कोयला बेसिकली बेटा जमीन के नीचे दबने के कारण आता है, और जो पेट्रोलियम है वो मराइन लाइफ से आता है, यानी जो समुद्री जीव है जब वो मर जाते हैं उनकी बॉडीज जमीन के नीचे दब जाती है, समुद्र के नीचे दब जाती है, या समुद्र की जो हमारे पास जमीन होती है उसके नीचे दब जाती है, वहां पर हमारे पास पेट्रोल बनना शुरू होता है। ये चीज आपने याद रखनी है। तो एक डार्क ऑयली लिक्विड होता है जो मराइन ऑर्गेनिज्म से बनता है, जब वो सेडिमेंट रह जाते हैं काफी ज्यादा देर तक जमीन के नीचे। सबसे पहले मैं एक चीज बताता हूं, एक और दो, यहां पर मैं आपको डायग्राम बताऊंगा। पहले यहां पर बेटा ये फिशेज हैं जो यहां पर तैर रही है, ये सारी फिशेज हैं, ठीक है। और नीचे बेटा हमारे पास ये ग्रास है, लेट्स से ये ग्रास है, ठीक है। कुछ समय बाद ये फिशेज मर जाती हैं और यहां पर ऐसे हमारे पास क्या आ रही है, ये लेयर आ रही है जमीन की। ये जमीन कुछ देर बाद, कुछ मिलियन ईयर्स बाद काफी ऊपर चली जाती है, क्योंकि ये मच्छियां जो हैं या मछली जो हैं, ये इस जमीन के नीचे दब जाती हैं और इसी के नीचे एक रॉक बन जाती है, जिसको हम पेट्रो रॉक बोलते हैं, यानी ऐसी रॉक जो हमें पेट्रोलियम देती है। याद रखिएगा जो पेट्रोलियम है इसका यूज बेटा हम फ्यूल की तरह यूज करते हैं, प्लास्टिक्स में यूज करते हैं, पेंट्स और कॉस्मेटिक्स में इसका यूज करते हैं, और साथ ही लुब्रिकेंट जिसको हम ग्रीस बोलते हैं बेटा, उसके बीच में भी पेट्रोल का यूज होता है। नाम इसका बेटा हम लिक्विड गोल्ड बोलते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी लिक्विड है जो एक तो हमें एनर्जी देता है, साथ ही साथ काफी कम क्वांटिटी में होता है। अब सबसे पहला क्वेश्चन बेटा हमारे पास कि ऑयल बनता कैसे है, या अगर ऑयल बन गया है तो उसकी रिफाइनिंग कैसे होती है, पहले इसको समझ लेते हैं। इसको समझने से पहले बेटा आपको एक डायग्राम समझना पड़ेगा कि यहां पर दिया गया है कि हमारे पास होता क्या है। बेसिकली बेटा यहां पर अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो यहां पर हमारे पास वाटर प्रेजेंट है, यहां पर गैस है और यहां पर ऑयल है। अब बेटा ये जो ऑयल है इसी को हम यानी पेट्रोलियम बोलते हैं, जो कि यहां पर मैंने येलो कलर से शेड कर दिया है। ऊपर ये जो गैस है बेटा इसको हम गैस बोलते हैं, और नेचुरल गैस बोल लीजिए। और यहां पर बेटा जो है यहां पर हमारे पास प्रेजेंट है पानी, यानी वाटर। तो यहां पर आप देख सकते हो रिजर्वियर रॉक, यानी यहां से हमारे पास ये बनना शुरू हुआ और यहां पर गिवन है। तो यहां पर बेटा देखिए ऑयल बना, फिर ऑयल के कुएं निकले होते हैं। तो यहां पर हमारे पास ये कुएं या वेल्स हैं जिससे हम ऑयल को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं यहां से थ्रू मशीनरीज। अब बेटा यहां से जो हमारे पास ऑयल मिलता है ना, वो प्योरेस्ट फॉर्म नहीं होती, वो उसकी इम्प्योर फॉर्म होती है। और याद रखिएगा ऑयल की इम्प्योर फॉर्म को हम क्रूड ऑयल बोलते हैं, यानी एक ऐसा ऑयल जिसके बीच में इंप्योरिटीज होती है, यानी कि जिसमें सिर्फ ऑयल नहीं होता, ऑयल के साथ साथ कई और चीजें भी होती हैं जिसको हम इंप्योरिटीज बोल देते हैं, और उन इंप्योरिटीज को हमें रिमूव करना पड़ता है। अब इसको रिमूव करने के लिए क्रूड ऑयल, यानी एक थिक ऐसा ऑयल जिसके बीच में इंप्योरिटी प्रेजेंट है तो ये पेट्रोलियम ही, लेकिन काफी इसके बीच में हमारे पास इंप्योरिटीज प्रेजेंट होने के कारण इसको हम क्या बोल देते हैं, क्रूड ऑयल, या इसको एक तरह का हम रो ऑयल भी बोल सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों इसको आपने याद रखना है। अब इसको समझते हैं, क्रूड ऑयल को बेटा जब हम हीट करते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, हमारे पास एक प्रोसेस जिसके कारण हमारे पास क्या बनता है, ऑयल से रिफाइनिंग करते हैं, इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बोलते हैं। और क्रूड ऑयल को हम फर्नेस में हीट करते हैं, फर्नेस कुछ ऐसी दिखती है। तो बेटा ये रहा क्रूड ऑयल, इसको जब हम हीट करेंगे प्रोसेस का नाम आ गया फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब इसमें होगा क्या बेटा, सबसे पहले अगर आप 400 डिग्री सेल्सियस हीट कर देते हो तो लुब्रिकेंट ऑयल बन जाता है, लेकिन अगर आप 370 डिग्री सेल्सियस हीट करते हो तो फ्यूल ऑयल बनता है, 300 डिग्री सेल्सियस तक हीट करते हो तो डीजल बनता है, 200 डिग्री सेल्सियस हीट करने पे केरोसिन बनता है, 150 डिग्री हीट करने पे पेट्रोल बनता है, और 20 डिग्री सेल्सियस पे ब्यूटेन, प्रोपेन या नेचुरल गैस बनती है। तो यहां पर आप खुद सोचो कितनी सिंपल सी चीज है। अलग अलग अमाउंट जब हीट का हम इस क्रूड ऑयल को देते हैं तो वैसे ही हमारे पास अलग अलग बाई प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं। तो आप खुद समझ सकते हो ये क्रूड ऑयल या जो ऑयल है हमारे पास, ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे पास हमारी जो है ग्रोथ के लिए या हमारे देश के लिए। साथ ही साथ बेटा इंडिया जो बिगेस्ट रिफाइनरी है वो जामनगर रिफाइनरी है, जो रिलायंस गुजरात में है। साथ ही साथ बेटा जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है नॉन बायोडिग्रेडेबल है, यानी ये डिग्रेड नहीं होते इसके जो प्रोडक्ट, जैसे प्लास्टिक हो गया, और ये हमारे पास पोल्यूशन काउज करते हैं, यानी इससे काफी ज्यादा पोल्यूशन होता है। अगला जो बेटा हमारे पास टॉपिक है नेचुरल गैस। अब नेचुरल गैस एक गैसियस फॉर्म है फोसिल फ्यूल की, जो बेसिकली हमारे पास क्या होती है, मीथेन। सिंपल सी बात बोले, ये जो बायोगैस है, ये जो मीथेन है, ये भी एक तरह का फोसिल फ्यूल है। नॉर्मली आपने देखा होगा जैसे एनिमल डंग वगैरह से ये बन जाती है। इसका बेसिकली फैक्ट ये सबसे पहले ये है कि बेटा क्लीनेस्ट फोसिल फ्यूल है,
इसको अगर आप हीट करते हो तो इससे इतना ज्यादा हमारे पास पॉल्यूशन नहीं होता और स्मोक नहीं निकलता। साथ ही साथ इसको हम टैंक्स में रख सकते हैं भर भर के। इसकी एक फॉर्म होती है सीएनजी, जिसको कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बोलते हैं। साथ ही साथ हमारे पास ये लिक्विड पेट्रोलियम गैस एलपीजी भी होती है। CH4 बेसिकली यहां पर हमारे पास होती है मीथेन गैस, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस भी बोल सकते हैं। इसको हम यूज करते हैं। साथ ही साथ सीएनजी हमारे पास यूज की जा रही है इसमें दिल्ली में पोल्यूशन को कम करने के लिए, और साथ ही साथ नेचुरल गैस का हम यूज करते हैं हाइड्रोजन गैस बनाने के लिए भी। ये भी चीज आपने बेटा एकदम याद रखनी है। तो यहां से बेटा हमें इतना तो क्लियर हो गया कि नेचुरल गैस भी हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेचुरल गैस मेनली हमारे पास क्या होती है, मीथेन होती है, CH4 होती है। अब बेटा इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है हमारे पास वो ये है कि अगर आप देखो तो ये आपने समझ लिया, नेचुरल गैस हमने समझ लिया। अगला है बेटा सम नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड। तो ये तो एकदम सेफ फैक्ट है बेटा, कुछ नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो हमारे पास लिमिटेड है, कुछ समय बाद खत्म हो जाएंगे। जैसे पेट्रोल हो गया हमारे पास, या फिर ये गैस हो गई, नेचुरल गैस हो गई, कोयला हो गया। तो इसे हमें संभाल के यूज करना चाहिए ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी भी इसका यूज कर सके। साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट चीज आपने याद रखनी है, हर चीज इस दुनिया में खत्म होगी, लेकिन जिसको अगर हम अपनी लाइफ के टाइम स्पैन के साथ रिलेट करें और उसका लाइफ स्पैन मिलियंस में आए तो हमारे लिए लगभग वो बेअंत है, क्योंकि वो हमारे लिए तो कभी खत्म ही नहीं होगी। इसलिए उसको हम इनएग्जॉस्टेबल मानते हैं, जबकि हर चीज इस दुनिया में एग्जॉस्टेबल है। ऐसे और लेक्चर के लिए सब्सक्राइब कर ले हमारे चैनल अनअकैडमी एवेंजर्स को। ऐसी और फैंटास्टिक धमाकेदार और शानदार वीडियोस हम आपके लिए लेकर आएंगे। अगले चैप्टर कौन से ऊपर आप चाहते हो ये रैपिड रिकैप, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो में क्या अच्छा लगा लाइक जरूर करना, कमेंट में जरूर बताना। बाय बाय, टेक केयर। Unacademy. Let's crack it.